कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस क्यों हार गई, सवाल का जवाब तो खुद वो भी नहीं जानती। कुमारी शैलजा से खास मायने जानने वाले कांग्रेस विधायक और पूर्व विधायकों के नायब सिंह सैनी की तारीफ के सवाल पर शैलजा ने कहा कि अपने इलाके के विकास के लिए विधायकों को मुख्यमंत्री के पास जाना ही पड़ता है। कुमारी शैलजा से तमाम सुलगते सवालों के जवाब लिए हैं टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, बेहद खास लोग अब नायब सिंह सैनी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। शैली चौधरी आपकी खास मानी जाती थी, हालांकि गोकुल सेतिया सबसे पहले शुरुआत कर चुके थे। नायब सिंह सैनी में काफ़ी ज़्यादा खूबियाँ उन्हें नजर आ रही थी। शमशेर गोगी सबसे नज़दीकी आपके माने जा रहे थे, लेकिन पूर्व विधायक उन्हें भी अब नायब सिंह सैनी में काबिलियत नजर आने लगी है, खूबियाँ नजर आने लगी। देखो, बात काबिलियत खूबी की नहीं है। अब सरकार उनकी बनी है, जैसे भी बनी है उनकी सरकार बनी है। हम यही उम्मीद करते हैं कि नए मुख्यमंत्री हैं, काम करने का एक जज्बा हो और सब कोऑपरेट करके सहयोग करके प्रदेश की बढ़ोतरी के लिए काम करें। एमएलएज हैं, वो इलेक्ट होते हैं, लोगों की उनसे उम्मीद होती हैं, तो अपना काम करवाएं और प्रदेश के लिए काम करें। और हम उम्मीद करेंगे मुख्यमंत्री से भी और इस पूरी सरकार से कि भेदभाव ना करके सब क्षेत्रों का समान विकास में वो अपना पूरा योगदान दें। आपकी इस बयान से तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तमाम कांग्रेसी विधायकों को आप खुली छूट दे रहे हैं कि नायब सिंह सैनी के मंच पर वो खड़े हो जाएं। मैं कोई किसी को छूट नहीं दे रही, मैं ये कह रही हूँ कि सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबके काम करें। यानी मजबूरी में उन्हें जाना पड़ रहा है, ऐसा आपको एहसास आ रहा है? मुझे नहीं मालूम कि कौन कैसे गया है, आई हैव नो आइडिया। ना मैं पूछती ना मैं पूछूं। मैं क्यों, एमएलए जो बनने हैं वो कैसे क्या कर रहे हैं आज के दिन हमको कुछ मालूम ही नहीं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन संगठन का जिक्र तो सबसे पहले आपने किया था, प्रदेशाध्यक्ष रहते कोशिश शुरू की थी, आज तक कर रही हैं, नाकाम हो रही हैं। देखो, मैं तो फ्रैंकली बोलती हूँ और मैंने फ्रैंकली पहले भी कहा, अब भी कह रही हूँ और जब तक नहीं होगा तब तक कहूँगी कि ये एक कमी है हमारी पार्टी की, जो आज से नहीं पहले से है, हमारे टाइम में भी थी। और मैं उस पर लिपापोती क्यों करूं? जो असलियत है वो है कि तब हम नहीं बना सके और नहीं बना, लेकिन अब तक क्यों नहीं बनना चाहिए था। और इसकी देखो कमी लोगों को भी महसूस होती है और पार्टी के लोगों को, पार्टी के वर्कर्स को जो काम करते हैं उनको महसूस इसलिए होती है कि वो काम कर रहे हैं ज़मीन पर, कहीं ना कहीं किसी हिसाब से पहचान बने। और पहचान तो तभी बनेगी, एमएलए एमपी कितने बनेंगे, उनके अलावा क्या पहचान नहीं है हमारे? ये संगठन बनाने की जो कांग्रेस पार्टी की मुहिम है, आखिर कहाँ कर थम जाती है, कहाँ ब्रेक लग जाते हैं, कहाँ लिस्टें गायब हो जाती हैं? बात ये है, ये तो अब उनसे पूछो जो हैं और जो जिनके हाथ में सारी कमान है, उनसे पूछिए आप। ये हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये तो अब तक सवाल अनसुलझी पहेली बना हुआ है हरियाणा प्रदेश में। को तो खुद समझ नहीं आ रहा है। 72 टिकटें जिसने बांटी वो खामोश हैं, प्रदेशाध्यक्ष जो थे वो कह रहे हैं कि पहले वालों ने कहाँ इस्तीफा दिया था जो मुझसे मांग रहे हो। देखो, बात ये है कि या तो अब आप ये देखो कि हमारे नतीजे कैसे रहे। 2005 में हम कहाँ थे, 2009 में हम कहाँ आए, 2014 में क्या नतीजे थे, 19 में क्या थे, और अब जब चारों ओर शोर मच रहा था, बच्चा कह रहा था कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, तो कहाँ कमी आई कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं कि हमारी सरकार भी नहीं बनी। पिछली बार से अब तक मेरे ख्याल में 6 सीट ज़्यादा आई हैं, पिछले चुनाव से अब 6 ज़्यादा है, अब 6 ज़्यादा आई। एक कमेटी उदयभान की थी जो फैक्ट फाइंड कर रही थी, एक कमेटी राहुल गांधी की तरफ से बनाई गई थी। दोनों कमेटियों की जो एक तरीके से पड़ताल है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन वोटर को अब तक नहीं पता लगा कि कांग्रेस आखिर क्यों हार गई। वोटर को तो चलो अलग बात है, ये तो पार्टी के अंदर की बात है, हमको भी नहीं पता चला अभी तक। चलिए, मैं अगला सवाल आपसे करता हूँ। यहाँ पर 2,500 करोड़ रुपए की राहत व्यापारियों को दी गई है नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से। किसान ये सवाल कर रहे हैं कि इन्होंने आंदोलन कब किया था, इन्होंने मांग कब रखी थी?
और जो किसान अनशन तक पर बैठे रहे, किसानों से प्रॉमिस की गई और अब किसानों के साथ जो मुआवजा जो मिल रहा है वो मजाक नहीं है तो क्या है? क्या मुआवजा मिल रहा है? प्रीमियम कितना कटता है? मुआवजा कितना मिलता है? देखें, सरकार अगर प्रदेश की हितैषी है तो सभी वर्गों की हितैषी होनी चाहिए, चाहे हमारा मजदूर है, चाहे हमारा अन्नदाता है, चाहे जो कामकाज भी करते हैं, सबकी हितैषी होनी चाहिए, सभी वर्गों की हितैषी होनी चाहिए। सरकार को अभी दिन कितने हुए हैं, लेकिन सिवाय प्रॉमिसेस के कुछ और तो दिख नहीं रहा ज़मीन पर। व्यापारियों के 2,500 करोड़ अगर माफ कर दिए गए तो फिर आप ये मांग करेंगी कि किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के कर्जे भी माफ कर दिए बिल्कुल, जाएं? ये हमने पहले से कहा है, हम पहले से कहते हैं और हमारा मजाक उड़ाते थे कि किसानों का, आपको याद होगा, कहते थे कि किसानों के कर्जे कैसे माफ़ करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ हो सकते हैं, लेकिन किसान के, मजदूर के कर्जे माफ़ नहीं हो सकते क्या? तो ये तो सरकार अब करे, अगर प्रदेश को आगे ले जाना चाहती है ये सरकार। हमने तो कहा सरकार बनी है, अच्छा काम हो उसके लिए सब तत्पर हैं, क्योंकि आम लोगों के अभी लड़के बेचारे घूमते फिरते हैं, वैकेंसियाँ कहाँ हैं और नौकरियाँ कहाँ मिल रही हैं? तो क्यों नहीं इनको नौकरियाँ मिल रही, क्यों नहीं वैकेंसीज आप भर रहे? चाहे एजुकेशन सेक्टर है, चाहे हेल्थ सेक्टर है, जो सबसे ज़्यादा अहम है किसी भी प्रदेश के, किसी भी देश के विकास के लिए, आज क्यों इतनी नौकरियां खाली पड़ी हैं? इस सरकार को इसके बारे में काम ये भी तो करके दिखाएं कि हम 100 दिन में क्या कर रहे हैं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा दिल्ली प्रदेश के वोटर्स के बीच खड़े हो रहे हैं। हरियाणा में बिना खर्ची, बिना पर्ची की उपलब्धियां वो गिनवा रहे हैं। साफ ये बात कर रहे हैं कि हरियाणा में लोक कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से लागू की गई है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में भी उसी तरीके का कमाल दिखा सकती है। कागज़ों पर और इश्तिहारों में। और दिल्ली की जहाँ तक बात है, चाहे आप पार्टी है चाहे भाजपा है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कितनी संभावनाएं कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली में आपको नजर आ रही है? देखो, पूरी मेहनत हो रही है, अब देखते हैं, लेकिन लोगों में बहुत उत्साह है। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार हो, क्योंकि लोगों को, देखो, ये तो सब मानते हैं कि जो भी विकास हुआ, जो काम हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला जी थे, वो काम आज भी, और वही काम कितने बीच में रह गए, कुछ काम आगे, उनको जो हमारे समय में शुरुआत हुई थी उनको आगे करके अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। केंद्र सरकार का तो यह आलम है कि कुछ किया नहीं, और अब जब कुछ नहीं मिला तो फ्री की बातें अनाउंसमेंट कर रही है केंद्र सरकार। दिल्ली में तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ फ्री मिलेगा। इनका अगर आप मानो तो फिर लगता तो ऐसा है, लेकिन मिला कहाँ है, कब मिला है? 10 साल यहाँ पे सरकार थी हरियाणा में, इनकी क्या दिया है इन्होंने? चलिए, कुमारी शैलजा पूरी साफगोई के साथ ये बात करें कि संगठन वो खुद बनाना चाहती थी, नहीं बना पाई, लेकिन उसके बाद के लोग भी संगठन बनाने में नाकाम वो रहे। दो टूक ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में आखिर क्यों हार गई, सवाल का जवाब तो खुद उनके पास भी नहीं है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।